मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल फिट ITI पे। और आज हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पार्क की वैकेंसी आई है वेल्डर ट्रेड के लिए। ये पूरा वीडियो देखना है आपको, टॉपिक वाइज कौन कौन सा चैप्टर पे आपको कितना फोकस करना है इसके बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। इसका प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ मिलेगा ये चर्चा करेंगे इसमें। और इसमें जो दो एग्जाम होगा आपका 1 और 2 यानी कि बेसिक और एडवांस, वो एक ही दिन होगा या अलग अलग डेज में होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। और वो चैप्टर आप कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक लें, सारा कुछ इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे थे वेल्डर ट्रेड से संबंधित। कोई खास चैनल नहीं है जो वेल्डर ट्रेड के लिए इतना सारा फोकस कर रहा हो, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि वेल्डर ट्रेड से संबंधित कोई और इन्फॉर्मेशन मैं अपलोड करूं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए। इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे, क्या बुक्स रहेगा, क्या क्या सिलेबस रहेगा, एक एक टॉपिक के बारे में सब कुछ हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा बैच है, ठीक है, ये आपको रेलवे के लिए भी काम देगा। जो बच्चे पढ़ना चाहते हो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए वो लोग पढ़ सकते हैं। इससे पहले मैंने DRDO के लिए पढ़ाया था, 37 बच्चों का रिटर्न क्वालिफाई हुआ है। रिजल्ट का प्रूफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। क्लासेस ऐप पे चलती हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेमो की वीडियो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लगा दूंगा, प्लेलिस्ट में चले जाना आप, वहाँ पे बिल्डर की बहुत सारी क्लासेस फ्री में मिल जाएंगी। और अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। जो मेरा कोर्स ज्वाइन करेगा उसको लाइव क्लास मिलेगी, ट्रेड थ्योरी की, बेसिक साइंस की क्लास मिलेगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास मिलेगी, क्लास की PDF नोट्स मिलेगी हैंड रिटन, साथ में ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस वीडियो मिलेगा, ई बुक मिलेगी 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर बिल्डर की, साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलेगी इसमें। ठीक है, साथ में क्या मिलेगी डियर, टेस्ट सीरीज भी इसमें जो है मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात ये करेंगे कि आपके चयन की प्रक्रिया कैसी रहेगी, यानी कि कैसे सिलेक्शन होगा। मैं बिल्कुल स्टार्ट से लास्ट तक बहुत सब कुछ डाउट क्लियर कर दूंगा, प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखिएगा। सिर्फ वेल्डर ट्रेड के लिए है, बाकी ट्रेड के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। बाद में मैं सिर्फ वेल्डर ट्रेड पे फोकस करूंगा। ठीक है, प्लम्बर ट्रेड वाले भी बच्चे इसको देख सकते हैं। टेक्नीशियन बी एंड कैटेगरी 2 स्टाइपेंड्री ट्रेनी, जो आप ITI में वेल्डर से पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम है स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी 2। ठीक है, इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है डियर, इसमें आपका 3 स्टेज में आपका चयन होगा, तीन तीन स्टेज में आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। पहला स्टेज जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रिलिमिनरी टेस्ट, यानी कि प्राथमिक परीक्षा, यानी कि प्राथमिक टेस्ट। दूसरा क्या रहेगा, एडवांस टेस्ट रहेगा। और तीसरा क्या रहेगा, स्किल टेस्ट रहेगा। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक ही दिन में आपको देना है या अलग अलग दिन पर बुलाया जाएगा, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चयन की प्रक्रिया हो गई। अब प्रिलिमिनरी टेस्ट में जैसे आपने देखा था कि तो प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपसे कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, देखिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें आपको 50 जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चंस आपको क्या करेंगे डियर, दिए जाएंगे, जिनके 4 ऑप्शन रहेंगे। और 1 घंटा जो है आपको कितना मिलेगा, 1 आवर आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा डियर। ठीक है, इसमें पूछा क्या जाएगा, मैथमेटिक्स पूछी जाएगी जो कि रहेगी आपके 20 मार्क्स की, साइंस पूछी जाएगी जो कि रहेगी आपकी 20 मार्क्स की, GK पूछा जाएगा जो रहेगा आपका 10 मार्क्स का। इसमें 3 नंबर हर एक क्वेश्चन पे आपको मिलेगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 1 नंबर आपसे क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा डियर। ठीक है, यानी कि 1 नेगेटिव मार्किंग और 3, इसका मतलब कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग। अब आपको मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ना है, मैथ की नॉर्मल बुक नहीं उठानी है। ITI में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एक सब्जेक्ट है, उसकी किताब डाउनलोड करो आप निमी की, नहीं मिलेगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना आप। ठीक है, ऐप डाउनलोड करो, वहां पे मैं उपलब्ध करा दूंगा। वहां से जो भी मैथ के सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप पढ़ के जाना, वही पूछा जाएगा। साथ में साइंस वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में जितना साइंस का टॉपिक आपका दिया हुआ है वो सारा साइंस का टॉपिक बाहर से डियर कुछ भी पढ़ के मत जाना। स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है आपको, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट करोगे तो बहुत ही ज्यादा बैलों की तरह काम करने से आप बचोगे। ठीक है, मेहनत करने से। जनरल अवेयरनेस आपको नॉर्मल GK का करंट अफेयर देख के जाना है, और स्टैटिक GK का जियोग्राफी या लूसेंट आपके पास हो तो विविध वाला मिसलेनियस वाला पार्ट आप देख के जा सकते हो। बाकी मैं 10 नंबर के लिए कुछ कहूंगा नहीं। आपको ये पेपर सिर्फ सिर्फ क्या करना है डियर, पास करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पास करना है, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, इससे मेरिट नहीं बनने वाली है। ठीक है,
देखिए, ऑल कैंडिडेट विद लेस देन 40% इन जनरल कैटेगरी, यानी कि अगर 40% आप ला देते हैं जनरल कैटेगरी से तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे एडवांस टेस्ट के लिए। और 30% आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से, किसी भी ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, कुछ भी हैं, अगर आपका रिजर्वेशन है, ठीक है, किसी भी रिजर्व कैटेगरी, तो आपको जो है वो 30% लाना पड़ेगा। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 30% का क्राइटेरिया है। इन रिजर्व्ड कैटेगरी बोल दिया तो ऐसी कोई भी कैटेगरी जो रिजर्व होगी उनके लिए 30% ही मात्र जो है वो क्या करना पड़ेगा डियर, लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 40% सिर्फ आप ला दीजिए जो कि आप मैथ और साइंस से कर पाओगे। तो बहुत मेहनत वहां करने की जरूरत नहीं है, मेहनत आपको जो करना है वो एडवांस में करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, कोई डाउट? अब आते हैं हम लोग एडवांस टेस्ट पे। ठीक है, एडवांस टेस्ट में क्या होगा, यहां पे भी आपके 50 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, और 2 आवर का यहाँ पे क्या किया जाएगा डियर, टाइम दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वहां पे सिर्फ 1 घंटे, यहाँ पे 2 घंटे, क्वेश्चन बराबर ही है। 3 नंबर दिया जाएगा आपको एक सही करने पे, और 1 नंबर आपसे क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप गलत करते हैं तो। अब देखिए, ऑल कैंडिडेट लेस देन 30, इसके 30% और 20% पे आपको नहीं जाना है, इससे आपकी मेरिट बनेगी। इससे आपकी क्या बनेगी डियर, मेरिट बनेगी। मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन स्कोर ऑब्टेन्ड स्टेज 2 ओनली। तो मेरिट लिस्ट आपकी सिर्फ स्टेज 2 से बनेगी, स्टेज 1 आपको क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा। अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई नहीं, सिर्फ पास करना है डियर, अगर आप करके आते हो, थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हो तो कर लोगे। लेकिन नौकरी, जॉब आपको जो मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी डियर, वो एडवांस टेस्ट से मिलेगी। और एडवांस टेस्ट क्या रहेगा, आपके डिसिप्लिन बिल्डर ट्रेड थ्योरी से पूछा जाएगा कौन कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अभी इसके बारे में हमने पूरा अच्छे से आपका सिलेबस तैयार करके रखा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है डियर आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपको पता ही है कि इसमें आपको गो नो गो सिर्फ क्वालिफाई करना है, यहाँ भी स्टेज 2। ठीक है, 4 से 5 टाइम अगर आपकी 99 वैकेंसी है तो आपको स्किल टेस्ट के लिए जो है कम से कम कितना, 400 से 500 बच्चों को डियर क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। ठीक है, और ये जो है किस हिसाब से बुलाया जाएगा, एडवांस टेस्ट के हिसाब से, यानी कि जो आपका सीबीटी 2 होगा उसके बेसिस पे, उसमें आप जितना मार्क्स किया होगा उसमें कट ऑफ बनेगी और उसके हिसाब से आपको जो है वो बुलाया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन चांस है, बहुत सारे बच्चे एक्सपीरियंस से इसमें छंट गए हैं। ठीक है, मेरे जो स्टूडेंट पेड बैच में पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं उसमें, वो एक्सपीरियंस की वजह से छट गए। साथ में जो 22 ईयर का क्राइटेरिया है, ठीक है, इससे बाहर हो गए हैं। तो अगर अब भी आपकी आंख नहीं खुलती, अगर इसमें आप जॉब नहीं ले पाते हो तो इसके बाद आप पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जाना और प्राइवेट में जॉब करना। ठीक है, ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूं, चाहे आप ये समझ लीजिए चाहे मैं आपको डरा रहा हूं, ये समझ लीजिए। अगर आपकी इसमें जॉब नहीं लगी 99 सीट में, इतना जो है आपका होने के बावजूद भी, तो आप भूल जाना कि आपकी कभी जॉब लगेगी। ठीक है, अगर आपकी यही चाल रही तो अभी से जाग जाइए और पढ़ाई स्टार्ट करिए, कहीं से भी पढ़ाई स्टार्ट करिए। मेरा बैच ज्वाइन करिए, मेरा फ्री कोर्स इतना सारा पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, उसको ज्वाइन करिए, किसी और टीचर से पढ़िए। बट ध्यान दीजिए कि क्लासेस जो रहें वो लाइव रहें, आपके डाउट सॉल्व हों। बहुत सारे ऐसे एजुकेटर हैं जो क्लास रिकॉर्ड करके डाल दिए हैं, आप आओ उनको खरीदते रहो, ऐसा नहीं। लाइव क्लास चले, बार के लिए डेडिकेटेड बने। और हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको, टेस्ट सीरीज, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिलने वाला है। साथ में 2 साल की वैलिडिटी के साथ उसमें आपका रेलवे का एग्जाम भी कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पे ये देखना है आपको कि परीक्षा एक साथ होगी या अलग अलग होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस ऑफ स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड स्टेज 2 एडवांस टेस्ट फॉर कंसंट्रेट इन सिंगल सेशन, यानी कि एक ही बार में सिंगल सेशन में ही आपका सीबीटी 1 भी हो जाएगा डियर और सीबीटी 2 भी हो जाएगा। एक ही साथ पेपर होंगे डियर, ये ध्यान देना है आपको। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ एवर द इवेल्युएशन ऑफ स्टेज 2 एडवांस टेस्ट विल बी कैरिड आउट ओनली ऑफ दोज कैंडिडेट क्वालिफाइड इन स्टेज 1। लेकिन आपकी कॉपी तभी जचेगी जब आप क्वालिफाई 1 तो आप क्वालिफाई कर ही लोगे, जितना मैंने बताया उतना आप कर लेना। आईटीआई की, भारतीय स्किल की वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की पीडीएफ निकाल लेना डियर, नहीं मिलेगी तो मैं ऐप पे डलवा दूंगा, उसको आप वहां से क्या करें, पढ़ लेना। वहां से सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। एडवांस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जम के मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेरिट आपकी यहीं से बनने वाली है।
ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या रहेगा सिलेबस, इसके बारे में एडवांस का सिलेबस क्या रहेगा ये हमने बाकायदे अच्छे से बना के रखा हुआ है, अभी आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि त्रिशूल बैच आप ज्वाइन करें हमारा। त्रिशूल बैच में आपका इसरो हो गया, साथ में आपका बार्क हो गया, और साथ में आपका रेलवे, ये तीनों का, और 2 साल की वैलिडिटी है इसकी। ठीक है, एग्जाम तक इसमें इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि रेलवे का एग्जाम लगभग 2 साल लगा देगा होते होते, तो 2 साल की वैलिडिटी। ऐसा नहीं कि भाई बार्क के लिए 600-700 रुपए का आप कोर्स खरीदो और बाद में फिर आपका कोर्स एक्सपायर हो जाए, रेलवे के लिए फिर आप खरीदो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपको इतनी सारी चीजें, साथ में टेस्ट सीरीज आपको जो है वो फ्री में मिलने वाली है। 599 का बैच है। जिसको पैसे की समस्या है तो 399 का भी एक बैच है, उसको आप क्या करो भाई, ज्वाइन कर लो। पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, मेरा ही सिलेबस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा ही आप कोर्स ज्वाइन करो। ठीक है, लेकिन आप कंटेंट के बेस पे देखोगे तो बेस्ट क्वालिटी यहीं पे मिलेगी। सिलेक्शन मैंने डीआरडीओ में दिए हैं, उसका परिणाम आपको मिल जाएगा। और आपके यार दोस्त जो वेल्डर ट्रेड से डीआरडीओ जिनका क्वालिफाई हुआ होगा, उनसे आप मेरे बारे में पूछना। बहुत सारे बच्चे अभी आ रहे हैं जिनको उनके भाई दोस्त यही सब रिकमेंड कर रहे हैं कि सर अभिषेक सर से जरूर पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा सा प्रमोशन ज्यादा हो गया है। अब जो है मैं आपको बता दूं कि आपको क्या पढ़ना है सिलेबस में। देखिए, यहाँ पे मैंने आईटीआई वेल्डर ट्रेड के लिए कुछ सिलेबस आप लोगों के लिए बना करके रखा हुआ है, इसको आप लोग देखिए। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ डियर। ठीक है, एक एक टॉपिक पे हम लोग बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, जिससे क्या हो, आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में इसलिए लिख दिया कि किसी भी बच्चे को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला आपका टॉपिक यहाँ पे क्या रहने वाला है डियर। पहला टॉपिक आपका रहेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, संस्थान में क्या है, अनुशासन। यानी कि अनुशासन हो गया, चिकित्सा हो गया, फर्स्ट एड है ना, एलिमेंट्री ऑफ फर्स्ट एड हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्डिंग इन इंडस्ट्री मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से, मैंने एक एक टॉपिक करवाया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है तो भी आपका एग्जाम क्लियर होगा। क्या इंपॉर्टेंस है आपकी वेल्डिंग में, इंडस्ट्री में वेल्डिंग आपकी क्यों जरूरत है, क्या आवश्यकता है उसकी, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है डियर, पढ़ के जानी है। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या है, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में सुरक्षा एवं सावधानियां। जो एसएमएडब्ल्यू होता है और जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होती है, सेफ्टी प्रिकॉशन इन सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग एंड ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कटिंग, इनसे आपको जो सेफ्टी बरतनी है वो पढ़ के जाना है। कहाँ से पढ़ना है, मेरे प्लेलिस्ट में पढ़ाया हुआ है, बढ़िया से जाके पढ़िए। वहां से अगर दिक्कत हो रही है, पूरा नहीं मिल रहा है, तो आप ऐप पे आइए, वहां पे पढ़िए। ठीक है, पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए। चलिए, इसको हम लोग थोड़ा सा जो है यहाँ पे लिखने वाला कर देते हैं, जिससे मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊँ। ठीक है, वीडियो को आप लोग फास्ट फॉरवर्ड मोड पे देख सकते हैं, क्योंकि टाइम की वैल्यू हमको अच्छे से पता है कि आपका टाइम जो है वो बहुत ही कीमती है डियर, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, उसके बाद वेल्डिंग का परिचय और परिभाषा, यानी कि वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन, वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग की परिभाषा क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन क्या है खूब पूछे जाते हैं डियर। ठीक है, उसके बाद आर्क एवं गैस वेल्डिंग उपकरण, सहायक उपकरण, ये सारा कुछ मैंने बहुत बढ़िया से फ्री में करवाया है, आप वहां से जा करके देख लेंगे। ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है किसी भी बुक में। अभी मैं बुक के बारे में भी चर्चा कर दूंगा कि आपको क्या बुक लेना है। लेकिन जो कोर्स ले रहा है बच्चा, उसको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, मेरा नोट्स आप पढ़िए, हैंड रिटन नोट्स कॉपी पे लिखा हुआ इसका पीडीएफ मिलेगा, उसको आप बढ़िया से 10 बार पढ़ के जाइए। कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ऑब्जेक्टिव लगाइए बस। ठीक है, उसके बाद आर्क एंड गैस वेल्डिंग, यानी कि आर्क और गैस वेल्डिंग के बारे में पढ़ के जानना है। वेरियस वेल्डिंग प्रोसेस एंड इट्स एप्लीकेशन, जो छोटी छोटी वेल्डिंग्स होती हैं, जैसे कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रोस्लाइक वेल्डिंग हो गया, इनका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है, क्यों हम लोग इनको पढ़ते हैं, ये आपको करके जानना है। धातु जोड़ने के तरीके, जैसे बोल्टिंग हो गया, रिवेटिंग हो गया, सोल्डरिंग हो गया, हीमिंग हो गया, है ना, ये सारी चीजें, सीमिंग हो गया, ये सारी चीजें आपको क्या करना है डियर, पढ़ के जानना है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आपको क्या पढ़ना है डियर, उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, किनारों की तैयारी, एज प्रिपरेशन मैंने करवाया है, उसको भी आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। ठीक है, एज प्रिपरेशन आपको क्या करना है डियर, पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप कवर करके जाइए। साथ में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और आर्क वेल्डिंग संबंधित नियम, इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया, उसको भी आप करके जाइए। हीट एंड टेम्परेचर वाला पोर्शन करके जाइए, क्योंकि वेल्डिंग में आपका हीट और टेम्परेचर का बहुत ही खास महत्व है, इसीलिए आपको क्या करना है, इसको देख करके जाना है। ठीक है, सरफेस क्लीनिंग, यानी कि सतह का जो है आपका
सफाई करना, ये भी आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। वेल्डिंग और काटने के लौ का तापमान, जो अलग अलग फ्लेम होती है उनको आप पढ़ के जाइए, है ना। उसके साथ में आप क्या यूज करें, साथ में क्या कर सकते हैं आप, फ्लेम टेम्परेचर हो गया यूज, ये सारी चीजें हमने बात कर ली है। इसके बाद क्या हुआ डियर, आपका आर्क वेल्डिंग पावर सोर्स। आर्क वेल्डिंग के जो पावर स्रोत हैं वो कहाँ से मिलते हैं, इनको पढ़ के जाना है। जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर जनरेटर सेट हो गया, रेक्टिफायर हो गया, इन्वर्टर हो गया, मैंने फ्री में कराया है, आप देख लेना वहां से, ठीक है। बाकी ऐप में सारी क्लासेस अच्छे से डिटेल में मिल जाएंगी आपको। साथ में एसी के फायदे एवं नुकसान एवं मशीनों की देखभाल एवं रख रखाव, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, ये क्या है, ASME और EN के अनुसार वेल्डिंग पोजीशन, जैसे फ्लैट हो गया, 1G 2G 3G 4G 5G 6G आप पढ़ते हैं ना, तो जो पोजीशन होता है, फ्लैट होता है, हॉरिजेंटल होता है, वर्टिकल होता है, ओवरहेड होता है, वेल्ड स्लोप एंड रोटेशन जो होता है, ये भी आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। उसके बाद क्या पढ़ के जाना है आपको, आपको पढ़ के जाना है आर्क लेंथ, और साथ में इफेक्ट ऑफ आर्क लेंथ, ठीक है, यानी कि आर्क लंबाई, आर्क कितने प्रकार की होती है, ये सारा कुछ पढ़ के जाना है। कैल्शियम कार्बाइड, जिससे आपकी एसिटिलीन गैस बनती है, एसिटिलीन गैस का गुण, कैसे एसिटिलीन गैस जनरेट करते हैं, उत्पादित करते हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे बनने वाले हैं आपके। उसके बाद ऑक्सीजन एंड गैस इट्स प्रॉपर्टीज, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, एयर लिक्विफिकेशन, ऑक्सीजन को कैसे बनाते हैं, एयर को द्रवणित करके। चार्जिंग प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस, है ना, ऑक्सीजन और एसिटिलीन को कैसे चार्जिंग करते हैं, कैसे फिल करते हैं हम लोग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिस्टम, कम दबाव और उच्च दबाव गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप, है ना, कटिंग वेल्डिंग ब्लो पाइप और कटिंग ब्लो पाइप में आपको अंतर याद करना है, ठीक है, समझना है उसको। हाई प्रेशर वेल्डिंग सिस्टम क्या होता है, लो प्रेशर वेल्डिंग सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको करके जानी है। उसके बाद आर्क ब्लो क्या है, आर्क ब्लो के नियंत्रण करने के तरीके, उनको आप बचेंगे कैसे। डिस्टॉर्शन क्या है ना, डिस्टॉर्शन क्या है डियर, ये करके जाना पड़ेगा। पाइपों का विवरण आपको पढ़ के जाना है, पाइप वेल्डिंग पढ़ के जाना है। और पाइप और प्लेट वेल्डिंग में अंतर, पाइप की वेल्डिंग करते हैं तो क्या अंतर होता है, और पाइप की प्लेट की वेल्डिंग करते हैं तो क्या अंतर होता है, ठीक है। उसके बाद पाइप डेवलपमेंट ऑफ एल्बो ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, वाई ज्वाइंट, ब्रांच ज्वाइंट, मैनीफोल्ड सिस्टम, ये सारा कुछ आपको करके जाना पड़ेगा, मैंने बहुत ही तरीके से करवाया है। गैस वेल्डिंग भराव, क्षण विनिर्देशों और आकार, गैस वेल्डिंग फ्लक्स, फ्लक्स का कार्य, सोल्डरिंग, है ना, साथ में ये ब्रेजिंग वगैरह, गैस कटिंग जो होती है, फिलर रॉड आपको पढ़ के जाना है और उनका स्पेसिफिकेशन एंड साइज पढ़ के जाना है। गैस वेल्डिंग में फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का काम क्या होता है, ये करके जाना है। गैस ब्रेजिंग पढ़ना है, सोल्डरिंग पढ़ना है, और फ्लक्स और उनके यूज, कितने प्रकार के फ्लक्स होते हैं, ये आप कहीं से भी ढूंढ ढूंढ के ये टॉपिक आपको करके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है डियर, इलेक्ट्रोड का क्या होता है, इलेक्ट्रोड का प्रकार क्या है, इलेक्ट्रोड का कोटिंग क्या है, BIS और AWS, ध्यान दीजिएगा दोनों तरीके से आपको पढ़ के जाना है। और इलेक्ट्रोड की कोटिंग, यहां से इलेक्ट्रोड की कोटिंग से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपके बार्क में, ठीक है। उसके बाद ये सारा कुछ आपको करना है और ये सारा कुछ मैंने करवाया है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। धातुओं की वेल्डेबिलिटी क्या होती है, प्री हीटिंग क्यों की जाती है, हीटिंग के बाद इंटरपास टेम्परेचर का, तापमान का रख रखाव क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंस ऑफ प्री हीटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरपास टेम्परेचर। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, है ना, वेल्डिंग ऑफ लो मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील एवं एलॉय स्टील। पहले आप स्टील के क्लासिफिकेशन को समझिएगा कि स्टील कितने प्रकार का होता है, फिर उनकी वेल्डिंग के बारे में समझ लीजिएगा, ठीक है। स्टील पर मिश्र धातुओं का प्रभाव, स्टील में बहुत सारे मिक्सर मिलाए जाते हैं, बहुत सारी धातुएं मिलाई जाती हैं, उनके उनसे क्या प्रभाव होता है। स्टेनलेस स्टील का प्रकार क्या है, वेल्ड डेशी एक समस्या होती है, वेल्ड क्षय होता है स्टेनलेस स्टील में, उसके बारे में आपको समझना है। उसके बाद ब्रास क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कॉपर क्या है, उनके प्रकार क्या होते हैं, उनकी वेल्डिंग करने के तरीके क्या हैं, है ना, यानी कि ये सारी चीजें आपको करके जानी है। एल्युमिनियम और उनकी मिश्र धातु, एल्युमिनियम के क्या गुण होते हैं, वेल्डेबिलिटी एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम को वेल्डिंग करने के तरीके, और साथ में आपको कटिंग और गाउजिंग, ये करके जाना है। उसके बाद कास्ट आयरन क्या है, कास्ट आयरन के क्लासिफिकेशन क्या है, कास्ट आयरन को आप कैसे वेल्डिंग करोगे, कैसे जोड़ोगे आप, है ना, ये सारी चीज़ें आपको करके जानी पड़ेगी बार के लिए। बढ़िया से अच्छे से पूरा देखिए, पूरा नोट कर लिए, इसका PDF अगर आप बोलोगे तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, कवर किए जाने वाले विषयों की रूपरेखा, यानी कि जो आप आउटलाइन ऑफ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल वेल्डिंग हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इन सारी चीज़ों का क्लासिफिकेशन, एप्लीकेशन, टर्म्स एंड डिफाइनेशन, ये सारी चीज़ें आपको करके जाना है, ठीक है।
उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, टाइप ऑफ वेल्ड ज्वाइंट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंग टू वेल्डिंग, ये सारी चीज़ें आपको करके जानी पड़ेंगी। आर्क वेल्डिंग पावर सोर्स, एसी डीसी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एसी का लाभ क्या है, क्या नुकसान, क्या फायदा है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, है ना। साथ में वेल्डिंग सिंबल्स मैंने कराया है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, वेल्डिंग के बहुत सारे सिंबल्स हैं, वो आपको पढ़ के जाना है, चित्र बना के पूछ लिया जाता है कि ये क्या बताता है, ठीक है। वेल्डिंग पोजीशन क्या है, वेल्ड ज्वाइंट एज प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें फिर से वही सारी चीज़ें आ रही हैं, है ना। तो आपको पोलैरिटी आपको पढ़ के जाना है, वेल्डिंग के टूल्स और एसेसरीज क्या होते हैं, वेल्डिंग में फिक्सर और क्लैंप्स का क्या यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कोटेड इलेक्ट्रोड, यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रोड का लेंथ कितना होता है, इलेक्ट्रोड की बहुत सारी कोटिंग फैक्टर होती हैं, उनके बारे में आप पढ़ के जाइए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सिलेबस मैं पूरा यहाँ पे डिस्कस दिखा दे रहा हूँ, इस सिलेबस को आप लोग बढ़िया आराम से रोक करके देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे टेस्टिंग के बारे में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव नॉन डिस्क्रिप्टिव ये भी यूट्यूब पे डला हुआ है, अभी मैं हाल ही में पढ़ाया हूँ। इंस्पेक्शन क्या होता है, निरीक्षण क्या होता है, ये पढ़ के आपको जाना पड़ेगा। टिग वेल्डिंग हो गया, मिग वेल्डिंग हो गया, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग हो गया, ठीक है। साथ में टाइप ऑफ फिलेट एंड ग्रूव वेल्ट ज्वाइंट, ये भी मैंने पढ़ाया है, इसको भी आपको करके जाना पड़ेगा, ठीक है। मेथड ऑफ रिलीविंग स्ट्रेस, स्ट्रेस को दूर करने का क्या तरीका है, डिस्टॉर्शन क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें आप करके जाइए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करो, डेफिनेटली जो है आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने इंक्लूड कर दी है। और आपको इसमें टेस्ट सीरीज, ई बुक और साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास फ्री मिलेगी। रेलवे, इसरो और बार्क तीनों की फीस इतनी ली जा रही है, जिसके पास पैसे कम हो डियर वहाँ पे बताया गया है 399 रुपीज़ आप आराम से पे करिए और फिर भी पढ़ लीजिए। एक अलग कोर्स बना हुआ है, बस उसमें क्या रहेगा कि ट्रेड थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी और उसका नोट्स मिलेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास हो गई, और साथ में आपका जो 3000 क्वेश्चन का ई बुक है वो नहीं दिया जाएगा, बस हो गया, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को, इस वीडियो को बोलेंगे, क्लास आज मैं नहीं ले रहा हूँ, आदत पड़ गई है क्लास लेते लेते। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक साझा करिए। धन्यवाद।